अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल। आज की डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है डिमेंशिया। आम और सादा ज़ुबान में हम इसको लोगों में जो आम तौर पे भूलने की बीमारी है इसको हम डिमेंशिया कहते हैं। डिमेंशिया जो है वो ब्रेन या दिमाग की उस कंडीशन को कहते हैं जिसके अंदर जो हमारा दिमाग है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है या उसमें डिजेनरेशन यानी तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम जो है वो डिमेंशिया कहते हैं। अब इसकी अलामत की बात करें तो इलामात में बहुत सी चीज़ें आती हैं। इसमें सबसे बड़ी जो अलामत है वो ये है कि पेशेंट जो है पुरानी बातें तो याद रखता है जबकि नई बातें वो भूल जाता है। जैसा कि बहुत पुराना जब बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया उसको ये याद होगा कि उसके स्कूल का नाम क्या है, उसके टीचर्स का नाम क्या है, और इसके साथ साथ उसको अपने पुराने दोस्तों के भी नाम याद होंगे। जबकि अगर उससे ये पूछा जाए कि आपने सुबह क्या खाया है या आज कौन सा दिन है या सुबह आपने कौन सा काम किया है तो उसको ये चीज़ें जो है वो याद नहीं रहती। तो इसकी सबसे बड़ी अलामत यही है कि पुरानी बातें तो याद होती हैं जबकि जो रिसेंटली जो फेज़ गुज़रा होता है वो उसको याद नहीं रहता। डिमेंशिया की जब अगली स्टेज आती है या कोई सीवियर स्टेज आती है तो उसके अंदर वो बातें तो भूलता ही था पहले, अब उसके साथ साथ जो है नाम भी भूलने लग जाता है। जैसे अगर वो मैरिड है तो उसके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों का नाम भूलना शुरू कर देगा, अपने अज़ीज़ो क़ुरबा का नाम भूलना स्टार्ट कर देगा, जो उसके करीबी दोस्त होते हैं इवन उनका भी नाम वो भूलना स्टार्ट कर देगा। इसके साथ साथ वो रास्ता भूलना शुरू हो जाता है, उसको अपने ही घर का रास्ता भूल जाएगा, इवन घर के अंदर उसको किचन का रास्ता, वाशरूम का रास्ता, अपने बेडरूम का रास्ता वो भूल जाता है। तो इस हद तक जो है ये सीवियरिटी हो जाती है। फिर इसमें एक कंडीशन ये भी है कि जब पेशेंट जो है वो इमोशनली डिस्टर्ब होता है तो वो गालियाँ भी दे सकता है, इसके साथ कुछ ऐसे नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकता है जो उसको नहीं करने चाहिए। तो ये भी एक कंडीशन आ सकती है। फिर इसके साथ साथ ये होता है कि पेशेंट को जो है वो यूरिन का पता नहीं चलता, या फिर जब वो अपने ड्रेस को, कपड़ों को चेंज करता है तो उसको वो पता नहीं चलता, वो सब के सामने ही चेंज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारी जो इलामतें हैं ये डिमेंशिया की मुख्तलिफ़ स्टेज, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में आती हैं। काज़िज़ की बात की जाए कि डिमेंशिया क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें एक दो ये हैं कि सबसे जो कॉमन है वो अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ है, उसकी वजह से हो सकता है। ये भी उसी टाइप की एक है, उसकी एक सामने से कह लें। इसके साथ साथ जो है शुगर के पेशेंट में, अगर कोई पेशेंट है जिसको शुगर है तो उसमें हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया मतलब ये है कि जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो उनके अंदर जो है डिमेंशिया होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप अपने बुज़ुर्गों के अंदर, अपने करीबी रिश्तेदारों के अंदर या अपने इर्द गिर्द लोगों के अंदर जब ऐसी अलामतें देखें, जैसे अगर घर के अंदर कोई एक फ़र्द है तो उसको ये अलामतें आ रही हैं, अगर एक दो दफ़ा आती हैं तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर बार बार ये अलामतें आ रही हैं तो आपको सीरियस लेना चाहिए और अपने करीबी जो डॉक्टर हैं, न्यूरो फिजिशियन हैं, उनसे जो है रुजू करके अपनी प्रॉपर असेसमेंट करवानी चाहिए और फिर वो आपकी असेसमेंट करें। अगर डिमेंशिया उनको डायग्नोज होता है तो वो जो है उनका उसके रिलेटेड ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। तो आज की इस छोटी सी वीडियो का मकसद यही है कि आपको जो है अवेयर किया जाए, आपको नॉलेज दिया जाए। बहुत सारे अफराद ऐसे होते हैं हमारे इर्द गिर्द जो इस बीमारी का शिकार होते हैं, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमें पता नहीं लगता, तो हम उसको प्रॉपर डायग्नोज नहीं कर पाते। तो बस यही मकसद था कि आपको अवेयर किया जाए, आपको नॉलेज दिया जाए, ताकि आपके इर्द गिर्द या अपने अज़ीज़ो क़ारबा में से जो आपके इस बीमारी के रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं आप उनका बर वक्त जो है वो इलाज करवा सकें। खुदा हाफिज़।